नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब से उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई है तब से ही लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और आज उन्हीं की पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था जिसको रोक दिया गया है। अभी अखिलेश यादव एक बड़ा ऐलान भी करते हैं कि जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या अपनी राय रखने वाले हैं। पहले बहराइच में दंगे होते हैं, उसके बाद अब संभल में हिंसा हुई। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं निशाना साध रहे भारतीय जनता पार्टी पर, और जो 5 लोग मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का आज ऐलान कर दिया है। मुस्लिमों को क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव मौलाना की पार्टी चला रहे हैं, ये तो पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो राम का विरोध करने लगे, जो भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि बहराइच में जिस राम गोपाल मिश्रा के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसको गोली मारी गई, नाखूने तक उखाड़ी गई और बेदर्गी तरीके से कहीं ना कहीं राम गोपाल की हत्या की गई। पर वहां पर इनके 5 लाख रुपए नहीं निकले, पर उन जिहादियों के लिए निकले जो देश के कानून को, जो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं देश के पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे थे। उनको बहादुरी का पुरस्कार देने के लिए समाजवादी पार्टी निकालिए समाजवादी भारत रत्न, ठीक है, ये निकालेंगे मुलायम सिंह पद्म भूषण। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग देश को बचाने का काम कर रहे थे। एक कह रही थी कि सौदा लेने गए थे, उनकी माताजी कह रही कि सौदा लेने गए थे, वो सौदा लेने नहीं, देश का सौदा करने गए थे। और कहीं ना कहीं उन सौदाकारियों को अखिलेश यादव इनाम देकर ये जताना चाह रहे हैं कि पत्थरबाज कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को आग लगाने वाले लोग सही हैं। कहीं ना कहीं इनको प्रेरित करने का काम अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और सारे मिलकर कर रहे हैं। पर हम ये जानते हैं कि पत्थर चलाओगे तो कहीं ना कहीं 72 हुर तक जाओगे। वही आरोप है कि जो बीजेपी है चुनाव में इस तरीके से डर गई है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए दंगे कराए जा रहे हैं। बहराइच में कराए गए, अब संभल में कराए गए हैं। अखिलेश यादव ने यही पूरा इसको पकड़ा हुआ है। और जियाउर रहमान वो भी जाने वाले थे, कांग्रेस पार्टी के भी डेलीगेशन जाने वाले थे, उनको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? जाएंगे, बात कर लेंगे, मृतकों को थोड़ी सी सांत्वना दे देंगे। क्या समस्या आ रही है? सबसे पहली बात, पत्रकार महोदय, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो FIR दर्ज हुए हैं उसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सांसद वहां का जियाउद्दीन रहमान। दूसरा आरोपी बनाया गया है सोहेल, जो वहां के स्थानीय विधायक है, उसका बेटा बनाया गया है। वहां पर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बनाया गया है। आप एक बात बताइए कि अगर किसी चीज का सर्वे कराया जा रहा है और कोर्ट किस आदेश लेकर, 95 पेज का वो रिपोर्ट है, 95 पेज के रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने आदेश दिया है। हवा में नहीं दिया कि मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है या किसी और की सरकार है। हवा में काम नहीं होता, कोर्ट कहीं ना कहीं सबूत पर काम करती है। सबूत के आधार पर कहीं ना कहीं हमें ये मिला है और हम जब जांच कराने के लिए जाते हैं, मुझे एक बात बताइए कि 7:30 के बीच से 9:30 के बीच के आसपास में ये 5000 से ज्यादा की भीड़ कहां से आ गई? कौन सी सोच कर लेके आए थे? कौन सा कौम बचाने निकले थे ये लोग और कौन सा जिहाद करने आए थे? मतलब भारत में एक संवैधानिक अधिकार पे बैठा हुआ संस्था सर्वोच्च न्यायालय, और अगर उच्च न्यायालय आपको देता है आदेश तो आप उसकी भी अवहेलना करेंगे और फिर कहेंगे कि जी हम कोर्ट को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वर्शिप ऑफ एक्ट को मानते हैं। वर्शिप ऑफ एक्ट का शुरुद्दीन ओवैसी, वो लंबी दाढ़ी ऊंचा पैजामा जो आजकल देश में दंगे करवाने का काम कर रहा है, वो बार बार कह रहा है वर्शिप ऑफ एक्ट में तीसरा और दूसरे जो उस पे है क्लॉज में वो साफ साफ कहता है कि वो नहीं कर, किसी भी तरीके से तथा स्थिति पे आप तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं एक बार बता दूं, वर्शिप ऑफ एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जांच भी कराया जा सकता है। जांच के आधार पर ये जैसा 370 हटाया गया इस देश में, कहीं ना कहीं 3 तलाक हटाया गया, कहीं ना कहीं इस देश में ऐसे काले कानून जो भारत में जड़ खोद कर बनाए गए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। तो वर्शिप ऑफ एक्ट कोई संवैधानिक वो लिखा हुआ नहीं है, उसको भी हटाने का काम किया जा सकता है और वो भी हटाया जाएगा। क्योंकि 30,000 मंदिर का हिसाब लेने का अगर किसी का अधिकार है तो वो हिंदुओं का है। मैं कहता हूँ आप सही हो, जांच करा लो। आपका कोई हमें बता दो, हमने कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई हो तो आप हमें बता दो, हम जांच करवा लेते हैं। और आपने जो मस्जिद तोड़ के वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, हम उसको कह रहे रिपोर्ट के आधार पे आप जांच करा लो। और आपको इतनी दिक्कत है, हरिहर मंदिर से ही दिक्कत हो गई, अभी तो केरल में मंदिर बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका तमिलनाडु में बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है, अभी तो मथुरा का ईदगाह भी है। और अखिलेश यादव अपने आप को यादववंशी कहते हैं। एक बार यादववंशी का भगवान श्री कृष्ण सपने में भी आते हैं, श्री कृष्ण के सपने का कम से कम शपथ लेते हुए ये कहते हैं कि मथुरा का मंदिर मैं बनवाऊंगा। हम वोट देना चालू कर देंगे। तो यही कह रहे हो फिर कहीं ना कहीं जितने भी मस्जिद
मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, सब पे कार्रवाई की जाएगी, सारे मंदिर लिए जाएंगे। अब एक बिल्कुल लिए एक जाएंगे, मस्जिद पे डंके की एएसआई चोट पे लेंगे। एक मस्जिद पे एएसआई सर्वे हुआ तो ये हाल हो गया, बाकियों पे क्या हाल होगा? तो डर जाएंगे क्या? आप बताओ, डर जाएंगे? 4-5 हजार के कीड़े मकोड़ों से हम डर जाएंगे? ऐसे ये डरने वाले नहीं है। अगर हम मुंह देंगे तो बह जाएंगे। मैं साफ सीधी बात बताऊंगा, ये डराने धमकाने और ये सब काम ना करे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं हम, ठीक है, महाराणा प्रताप को मानते हैं हम, राम और कृष्ण की धरती पे पैदा हुए हैं। अगर हमारा हक है तो कहीं ना कहीं उसको छीन के लेंगे। एक ही बार का हमने फिल्म दिखाया था 1992 में, जब हमारे लोग बस 6 दिसंबर को गए थे देखने के लिए, वो जमीन जोत कर दिए, ईट उखाड़ के ले आए थे। तो वो हमें ना डराने की कोशिश करें, जो डरे हुए खुद अपना ऊंचा पैजामा करके बैठे हुए हैं। ये कौम वो है जो डर कर, कहीं ना कहीं यही हिंदू थे और कहीं ना कहीं डर की वजह से इन्होंने सलवार पहन लिया तलवार के दम पे, और ये हमें डराने चले हुए। डर उनको लगता है जो कहीं ना कहीं डरे होते हैं, हमें डराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बता दूं, मौलाना अखिलेश यादव को साफ साफ बता दूं, आप जितना इनको प्रेरित करना चाहो, आप जितना इनको पैसा देना चाहो, आप दे दो, पर सच्चाई इस देश में खोली जाएगी, डंके की चोट पे खोली जाएगी। लेकिन पढ़े लिखे नेताओं की जिनकी बात होती है, राहुल गांधी का सपोर्ट उनके साथ, अखिलेश यादव का सपोर्ट उनके साथ, पूरा विपक्ष उनके साथ, कैसे करेंगे? पुलिस की गोली से 5 लोग नहीं मरे, उसके बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि पुलिस ने 5 लोगों को मार दिया, पर वो मरे 315 इकट्ठे। तो इन चीजों से कैसे पार बस पाएगी? सर, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला मौलाना चला गया, नहीं चला गया? चला गया ना। अखिलेश यादव भी चले जाएंगे, राहुल गांधी भी चले जाएंगे, यहाँ तक कि हम भी चले जाएंगे, पर हिसाब हमारा हर एक वंशज लेगा और डंके की चोट पर लेगा। मैं कहता हूँ जो आपका है वो आप लो, जो आपका नहीं है वो दो। आखिर सवाल आपसे ये करूंगा मैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा आरोप इसमें ये है कि चुनावी नतीजे जब आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी सहम जाती है, डर जाती है, इसीलिए सारा सिनेरियो रचती है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आने थे, वो चुनावी नतीजों पर बात ना हो, इसलिए हर जगह दंगे कराए जा रहे हैं और भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है। सर, असरुद्दीन ओवैसी, तोकीर रजा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब सीधा राजनीति कर रहे हैं, कॉर्पोरेट पार्टियां चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं तोकीर रजा और जो मौलाना बैठे हुए हैं उनका एक ही चीज है, हमारे हाथ में 72 और उनके हाथ में पत्थर, इसके अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो देश के मुसलमानों को ना कुरान और कंप्यूटर देना स्टार्ट कर देंगे ना, इस देश में कहीं लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। ये सिर्फ पत्थर और कुरान की बात करते हैं। पहले इस देश को तय करना पड़ेगा, इस देश के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। आरोप सिद्ध है और उस पर आरोप लगाने वाले अगर वो नकारते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए हानिकारक है। आप एक बात बताइए, पत्थर क्यों चलाने आ गए थे भाई जी? आप एक बात बताइए कि बांग्लादेश के लिए आपका आवाज नहीं निकल रहा, फिलिस्तीन के लिए चिल्ला रहे थे हम ये कर देंगे, हम हवाबाजी कर देंगे, निकल गई ना वो हवाबाजी, यहाँ भी निकल जाएगी। चलिए, हमारे साथ पाजी जुड़े हुए हैं। पाजी, क्या नाम आपका? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, ये बताइए, संभल में हिंसा हो जाती है, लगातार बीजेपी इस बार घेर में आई हुई, विपक्षी पार्टी लगातार घेर रही है। आज अखिलेश यादव एक बड़ा ऐलान करते हैं, कह रहे हैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपए देगी समाजवादी पार्टी सरकार, और हम बीजेपी से जो प्रदेश में सरकार है उनसे कहेंगे 1-1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए। क्या कहेंगे सोले? अरे भैया, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। 5 लाख तो छोड़िए, 5 पैसा नहीं देंगे। ये खाली घेरा बना रहे हैं, ऐसा हवा उड़ा रहे हैं, 5 पैसा नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश का संसाधन लूट करके विदेश में जा करके ना टापू खरीदते हैं। हाँ, बाद विदेश में जाकर के टापू खरीद करके रखे हैं। ये सब जान लीजिए क्या यहाँ का आवाम के लिए वहाँ टैक्स देते हैं। वहाँ का आवाम, यूपी का आवाम, 25 करोड़ आवाम वहाँ टैक्स देते हैं व्यवस्था बना के रखने के लिए। ये अपने कार्यकाल में देखिए कितना लूटे हैं, है ना। मायावती क्या दिए? खाली हाथी दिए। हर पार्क में जाकर के देखिए हाथी, पत्थर का हाथी जो है बना हुआ है। तो ये 5 पैसा नहीं देंगे, 5 लाख तो बहुत दूर। और ये राम भक्तों पर जो गोली चलवाए हैं इनके बाबूजी, हाँ, उनको तो पहले आप मुआवजा दे दीजिए। राम भक्तों का जिंदगी आपके नजर में कुछ भी नहीं है, कुत्ता बिल्ली है। हाँ, आपका नजर में कीड़ा मकोड़ा है। आप मार दिए राम भक्तों को, गोली चलवा दिए उस पर, और उसको 1 पैसा नहीं दिए आज तक। आप 5-5 करोड़ रुपया उनको दीजिए, उनका हक बनता है, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। आप कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, तो वही जब बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को मारा जाता है तो वही अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हैं। आज जब ये 5 व्यक्ति मर जाते हैं अपने ही किसी उसकी गोली से 315 कट्टे की, तो वो उनको 5-5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति इस कदर बढ़ गई है कि जब हिंदू व्यक्ति मरता है तो उसके लिए कुछ नहीं, और 5 अगर मुसलमान मर गए तो उनको 5-5 लाख रुपए दे रही है। क्या
देखिए ऐसा है कि वो तुष्टिकरण शुरू से करते आए हैं, इनका बाबूजी भी करते आए थे, ये भी करते आए, टोटी भैया भी। टोटी भैया और पूरा इंडी गठबंधन सब जो है ना मुसलमान भाइयों के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये बिरयानी बना के देंगे मुसलमान भाई और मुसलमान बहन, धूप में जल जल के मर मर के 100% मेरे को वोट देंगे, और बड़ा सोना के थाल में, बड़ा सोना का परात में जो है ना बिरयानी बना करके उसमें धनिया पत्ता और देसी घी डाल के देंगे, और वो जो है ना बिरयानी का हड्डी जो है ना कड़ाच कड़ाच तोड़ेंगे, मुंह का नाप दे के आए हैं सब अपना अपना, है ना, इंडी गठबंधन वाले जितना है सब के सब मुंह का नाप दे के आए हैं। इनका भरोसा बैठे हुए मुसलमानों का भरोसा बैठे हुए हैं कि ये जो है ना मेरे को वोट 100% देंगे, मेरे लिए मार खाएंगे, मेरे लिए अपना छवि दागदार करेंगे, मेरे लिए जेल जाएंगे, मेरे लिए लड़ेंगे। तो ये इनको जो है ना ये हथियार बना के रखे हुए, इनको अभी तक जो है ना शिक्षा से दूर रखे हैं। हमारा कहाँ है आज डॉक्टर सुलेमान? मार्केट में जाइए, सुलेमान डॉक्टर नहीं मिलेगा, अब्दुल डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो ये पढ़ने नहीं दिया सही तरीका से। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि भैया ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, इनके झांसा में न आए, ये मरवा देंगे, पिटवा देंगे, आपसी भाईचारा खराब कर देंगे। जो ना ये जो क्राइम का, अपराध का कोई जात धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अगर क्राइम करता है वो सिर्फ अपराधी है, और वहाँ बाबा की सरकार है, अगर गलती करेगा, अपराध करेगा तो उसको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। आज आप कह रहे हैं बाबा की सरकार है, तो अगर बाबा जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या समस्या आ रही है? बहराइच में भी दंगे हो जाते हैं, अब संभल में भी हो गए। देखिए 25 करोड़ आवाम है, वहाँ अगर कुछ छिटपुट घटना होगी तो ये 37 सीट दे दिए हम लोग, टोटी भैया को जिता दिए, मजबूत कर दिए, तो कहीं ना कहीं हम आवाम ही जो है ना इसका गुनाहगार है। 37 सीट टोटी भैया को दे दिए तो वो तो राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे और मुसलमान भाइयों को जाके भड़का देंगे कि भैया उधर जाओगे तो मुसलमानों को भड़काएंगे, उधर जाओगे तो हिंदू मारेगा, और हिंदू को कह देंगे उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा, चोर को कह देंगे कि टाइम से जाकर के चोरी कर लेना, चौकीदार को कह देंगे जाकर के सावधान रहना, चोर आ जाएगा।